हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आज का अपना जो लेक्चर है वो ये कि अपन ने ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, उसका लेबोरेटरी में कैसे एग्जामिन करते हैं ये अपन ने सीखा, कि जो पीपीएल के प्लेन को डेक्स्ट्रो रोटेट करता है या लिवो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये अपन ने सीखा। क्लियर? इस हिसाब से मैंने आपको बोला लास्ट लेक्चर में भी कि अगर एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनका नाम अलग अलग होना चाहिए, इसलिए इनको नाम देने की जरूरत पड़ी। नाम देंगे, और इसको नाम देने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उनके बारे में अपन आज के लेक्चर में जानेंगे। ये अपने नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, टोटल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके अंदर टोटल 4 सिस्टम्स है, 3 नहीं, टोटल 4 सिस्टम आपके यहां पर है। एक सिस्टम जिसमें अपन पढ़ चुके हैं डीएल नेमिंग सिस्टम, जो कि प्रैक्टिकली डिसाइड होता है, कभी भी कंपाउंड की शक्ल देख के डिसाइड नहीं होता। मैंने कहा कि कोई भी कंपाउंड है उसको पोलरिमेट्री ट्यूब के अंदर भरते हैं और उसके अंदर से जब पीपीएल के प्लेन को गुजारते हैं तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है लेबोरेटरी के अंदर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है। तो पहला जो टाइप है वो हमेशा अपन कंपाउंड की शक्ल देख के डिसाइड नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में पता किया जाता है। इसलिए कंपाउंड की शक्ल देख के आप कभी नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड आपका डी है या एल है, कभी भी आप डायरेक्ट शक्ल देख के नहीं बता सकते। बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, देन थर्ड सिस्टम आरएस नेमिंग सिस्टम, रेक्टस एंड सिनिस्टर सिस्टम, डी एंड एल नेमिंग सिस्टम। ये कंपैरिजन से डी ग्लिसरल एल्डिहाइड और एल एक कंपाउंड जिसको अपन मानेंगे एक आधार, और उसके आधार पर डीएल एंड नेमिंग सिस्टम देंगे। इसी तरीके से इरिथ्रियो एंड थ्रियो नेमिंग सिस्टम की बात करेंगे। इन सब में सबसे जो मोस्ट कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है बच्चों वो होता है आरएस नेमिंग सिस्टम, और इसके बारे में एग्जाम में बहुत सिंपलेस्ट वे में सीधा यही पूछ लिया जाता है कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया और उस पूरे कंपाउंड में अगर एक ही किरेल सेंटर है तो पूछ लिया कंपाउंड आर है या एस, या फिर आपसे ये बोल दिया कि इस कंपाउंड में मान लीजिए कई सारे कार्बन है तो पर्टिकुलर की नाम इंडिकेट करके आपसे पूछ सकते हैं बालकों कि कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3 आपका आर होगा या एस होगा, जो भी, ठीक है। कायरल कार्बन को ही हमें बताना होता है क्योंकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेगा जो किरेल सेंटर्स होगा, ठीक है। तो ये आर और एस नेमिंग सिस्टम क्या रहेगा, ये आज का अपना लेक्चर है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, कंफ्यूज होने वाली कोई सिनेरियो है नहीं, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा अलर्ट होकर समझने वाली बात है। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले आरएस नेमिंग सिस्टम की। चार टाइप अपन ने डिस्कस किए। सबसे पहला आर एंड एस नेमिंग सिस्टम, जो एक डी होता है एक एल होता है, उसमें से कोई कंपाउंड की शक्ल बना के अपने को दे दी गई तो वो डी है या एस है ना, एल है, ये चेक करना तो हमें लैब में जाना पड़ेगा। बट कंपाउंड की शक्ल देख के आर और एस हम शक्ल देख के बता सकते हैं। यहाँ आर का मतलब है रेक्टस और एस का मतलब है सिनिस्टर, ठीक है। यहां से आर और एस लिया है। यहां इसका सिंपल मीनिंग इतना सा है कि जो अपन ने पीछे प्रायोरिटी ऑर्डर लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, कॉहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग रूल, कि किसी भी एक कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप है उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपन प्रायोरिटी देते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम था तो आइसोटॉप के मामले में अपन ने एटॉमिक वेट को भी कंसिडर किया था, और जब जुड़े हुए ग्रुप सेम होते हैं तो उससे जुड़े हुए जो ग्रुप थे उसके आधार पर अपन ने बात करी थी। आपको याद होगा कॉहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल का प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब है कि किसी एक कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप है, जैसे मान लीजिए इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर मेरे पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं प्रायोरिटी जब भी दूंगा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। हायर एटॉमिक वेट है ना, सुपीरियर प्रायोरिटी अपन उसको देंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर देने का तरीका या कॉहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग जो रूल है, ये रूल अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बच्चों पढ़ चुके हैं। उसी रूल को यहां यूज करना है। और हमें करना क्या है, आर और एस का मतलब क्या होता है देखिएगा, समझते हैं। तो प्रायोरिटी अपन डिसाइड करेंगे कॉहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग रूल से,
ठीक है, हायर एटॉमिक वेट, हायर प्रायोरिटी। क्लियर। अब देखिएगा मेरे पास मान लीजिए कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए Cl है, यहां Br है, यहां H है और यहां CH3 है। इस तरीके से ये आपका एक कायरल सेंटर है ना, सेंटर वाला कार्बन एक कायरल सेंटर है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो कायरल सेंटर वाला कार्बन है, इसको अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ये 3D अरेंजमेंट एक मेरे को दिया गया है, ये R है या S है, कैसे देखते हैं? क्या करेंगे आप नंबरिंग देंगे एटॉमिक वेट के हिसाब से। आपको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा नंबर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम की देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 प्रायोरिटी सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट ब्रोमीन का है, दूसरे नंबर पे क्लोरीन का है, तीसरे नंबर पर आपका कार्बन का है और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन का है। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा R और S नेमिंग सिस्टम देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं। क्यों चेंज किया वो भी अभी आप जान जाएंगे। ये H लिया मैंने, यहां CH3 लिया, ऐसे ही एक बार के लिए मान लीजिएगा। अब देखिए क्या किया, वही प्रायोरिटी ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूं। CH3 ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। क्लियर। ये प्रायोरिटी मैंने एटॉमिक वेट कॉन इनगोल्ड रूल के हिसाब से प्रायोरिटी दी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर जुड़े हुए ग्रुप सेम है तो फिर उनसे जुड़े हुए ग्रुप देख लेंगे, जैसा कि अपन ने बात करी थी EZ सिस्टम के अंदर। जब अपन EZ सिस्टम दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नामिंग देने के लिए, तब वही सेम प्रायोरिटी बात अपन कर रहे हैं। अब देखिएगा जैसे ही आपने नेम दिया, दो चीजें यहां पर ध्यान देने वाली है RS नेम देने के लिए। एक ये कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 1 2 3 4 की बात करेंगे। जो 4th प्रायोरिटी है, 4th प्रायोरिटी या लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वर्टिकल पर होना चाहिए। एक बात, वर्टिकल पर नहीं है तो उसका अपने को वर्टिकल पे लाना पड़ेगा या कोई सप्लीमेंट्री अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। 4th जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, ये वर्टिकल पर मैंने लिखा है, वर्टिकल होना चाहिए। एक ही अभी मैं आपको प्रायोरिटी पर रख रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हमारे को कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, स्विचेज करने पड़ेंगे, है ना, वो सब अभी सिखाएंगे आपको, और तब जाकर के आप नेमिंग, RS नेमिंग तभी दे पाएंगे आप, है ना, जब आप ये सिस्टम यूज कर रहे हैं आप। और इसके अंदर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर होना चाहिए सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला, पहली बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि आप जो सबसे सीनियर प्रायोरिटी वाला है उससे 2 नंबर पे जाएंगे और 2 नंबर से 3 नंबर वाले की डायरेक्शन पे जाएंगे, और ये देखेंगे कि 1 2 3 जब आप जा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो कर रहे हैं या क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 1 2 3 जाते समय क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो करते हैं तो जो आपका कंपाउंड होगा वो R होगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो करते हैं तो जो आपका कंपाउंड होगा वो S होगा। क्लियर है। क्या करेंगे, कंपाउंड्स, कोई भी एक किरेल कार्बन या किरेल सेंटर है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए आप एटॉमिक वेट का नंबर यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी किरेल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम है तो फिर उनसे जुड़े हुए फर्दर ग्रुप देखेंगे, वो भी सेम है तो उनसे जुड़े हुए ग्रुप देखेंगे। ये बात अपन कर चुके हैं। मल्टीपल बॉन्ड को अपन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसको 2 बार कार्बन मानेंगे। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, आप वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। क्लियर। अगर आपने 1 2 3 गए और आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, बशर्ते ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन आपका वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। क्लियर। हाइड्रोजन से मेरा सेंस यहां पर हाइड्रोजन से नहीं है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है जिसका 4था नंबर आता है वो आपका होना चाहिए इस पे वर्टिकल लाइन के ऊपर। फिर आप 1 2 3 जाइए। 1 2 3 जाने पर अगर आपका जो पाथवे आ रहा है, आपका जो साइकिल आ रहा है, रोटेशन आ रहा है, वो क्लॉकवाइज है, देन आपका जो कंपाउंड है जो आपके सामने प्रदर्शित है 3D के अंदर, जिसका स्टीरियो अरेंजमेंट आपको दिया गया है, वो R अरेंजमेंट है ऑप्टिकल आइसोमर का। और अगर ऐसा नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको आप नाम देंगे S। जैसे कि यहां अपन चेक करें बच्चों, 1
1 से आप गए 2 और देन गए 3, तो आप देख पा रहे हैं आप कौन सा पाथवे फॉलो कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो दिया हुआ कंपाउंड है क्लॉकवाइज पाथवे फॉलो कर रहे हो तो ये आपका एक आर कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड आर कंपाउंड है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रेजेंटेशन दिया हुआ है उस प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। उससे भी पहले क्या देखेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया देने के बाद आपने देखा कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, वर्टिकल लाइन पर नहीं है, उस समय हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो वर्टिकल लाइन पर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को लाना पड़ेगा, नहीं उसका कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, बात करेंगे। लेकिन पहले आप नाम डायरेक्ट तभी दे पाएंगे सीधे सीधे तौर पर जब आपका कंपाउंड ऐसा है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो आपका वर्टिकल लाइन के ऊपर जुड़ा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा बात ध्यान से। देखिए ये मैंने एक अरेंजमेंट लिया, यहां पर मेरा CH3 ग्रुप, यहां पर मेरा C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां मेरा क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां मेरा आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जहां पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां एक कार्बन होता है, इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग है, किरेल सेंटर है। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहां पर कार्बन है, ठीक है, सबसे हैवी ग्रुप जो है आयोडीन नंबर 1, नंबर 2 पे क्लोरीन, यहां दोनों इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन है, यहां कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। मैं यहां कहूं तो यहां सीन क्या है बच्चों, कार्बन और उससे 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की बच्चों में अगर बात करूं तो सिनेरियो क्या है, कार्बन और उससे 2 तो जुड़े हुए हाइड्रोजन और अगला जुड़ा हुआ एक मैथिल ग्रुप यानी कार्बन। जब इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप कार्बन कार्बन है तो आगे जुड़े हुए देखूंगा, इससे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा। ये मेरा नंबर 3 हो गया और ये मेरा नंबर 4 हो गया। और लकीली या प्लानिंगली मेरे पास जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर है, वर्टिकल लाइन के ऊपर है। क्लियर? तो अब आप डायरेक्ट इसका नाम दे सकते हैं, सिर्फ 1 2 3 जाना है तो ये रहा मेरा 1, ये रहा 2, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, 1 2 3 सीक्वेंस से जाएंगे। आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज आया है मेरे पास, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया है। और एंटी क्लॉकवाइज वाले रोटेशन को, इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा सिनिस्टर यानी एस कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये एस टाइप का है। इस तरीके से जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है अगर वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है तो बिना कुछ किए 1 2 3 चले जाइए, क्लॉकवाइज गए आर कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज गए एस कहलाएगा। बट बच्चों अगर जरूरी नहीं है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी आ सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना है, तो पहले आ ही जाए तो चेक ही कर लेते हैं। चलो, यानी मेरे पास ऐसा है बच्चों, मेरे पास सिनेरियो ऐसा है कि यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है, यहां मेरे पास क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है और यहां मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा बात ध्यान से, क्या आप यहां देख रहे हैं कि मेरे पास अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबर 1 ये नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है कार्बन और हाइड्रोजन नंबर 4 है। आप देख पा रहे हैं इस कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है उसमें सबसे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आया हुआ है। किस पर आया हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आया हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर आया हुआ है तो बच्चों इस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को मुझे डायरेक्ट आरएस नेमिंग नहीं देना है। 2 ऑप्शन है मेरे पास इस स्थिति में, 2 ऑप्शन है बच्चों। एक ऑप्शन तो यह है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को मैं हॉरिजॉन्टल पर ही लेके आऊं, सॉरी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन के ऊपर ही लेके आऊं। इसकी मैं फ्लिपिंग कराऊं, अभी बताऊंगा, फ्लिपिंग कराऊं, इसको रोटेट कराऊं और इसको मैं आपको वर्टिकल लाइन के ऊपर लेके आऊं। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट तरीका ही मुझे यूज करना है कि भाई मेरा तो जब तक ये आपका क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल पर तो है, वर्टिकल पर नहीं आएगा तब तक मैं नाम ही नहीं दे सकता। तो वर्टिकल पर लाने का तरीका क्या होता है देखिएगा, मुझे इसको यहां लेके आना है तो
मुझे इस जगह वर्टिकल पे चेंज करनी है, तो जो दूसरा वर्टिकल ग्रुप है इसको आप फिक्स कर दीजिएगा। इसको एक तरीके से आपने पकड़ लिया, फ्लिपिंग करवा रहा हूं, मुझे घुमा के इसको नीचे लाना है, तो कैसे लाऊंगा वो तरीका बता रहा हूं, बहुत आराम समझिएगा। जिससे आपको इसको नीचे लेकर के आना है, तो इस CS3 ग्रुप को मैंने होल्ड कर लिया, फिक्स कर लिया, इसको चेंज नहीं करना है। और मैं क्या करूंगा देखिएगा, मैंने इसको रोटेट करके इसकी जगह ले आया। अब एक जगह पे दो ग्रुप तो रहेंगे नहीं स्टेरिक इंटरेस्ट के कारण, ये फिर इसकी जगह आ जाएगा, और यहां पर भी VR और CL दोनों नहीं रह सकते। ये इसकी जगह नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने होल्ड कर रखा है, ये फिक्स घूम नहीं सकता। इस एक को ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को आप होल्ड कर देंगे, बाकी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको होल्ड कर रखा है, तो मेरे पास ऑप्शन यही हुआ कि ये इस जगह आ नहीं सकता, ये जगह जरूर खाली है, तो ये क्या करेगा, होल्ड किए हुए के पार से सीधा H की जगह चला जाएगा। और ऐसा करने पर आपके पास जो फिनोमेना आएगा वो देखिएगा, यहां पर आया H, Cl चला गया यहां, CH3 अपनी जगह पर है, और ये आपके पास आ गया है इधर Br, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर वही है, यहां पर 4th है, नंबर 1 पर ये था, नंबर 2 पर ये था, और नंबर 3 पर ये है। अब आप डायरेक्ट नेमिंग दे सकते हो, क्योंकि 4th वाला सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला अब आपकी वर्टिकल लाइन के ऊपर आ चुका है, और 1 2 3 जाना है, ये रहा 1 2 3, ये रहा 1 2 3, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ये आपका हो गया S। लेकिन ये नाम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला हम रोटेट करा के, हम फ्लिप करा के उसको वर्टिकल लाइन के ऊपर नहीं लेके आ जाते। वर्टिकल लाइन पे लेके आने के लिए क्या करना है, किसी एक वर्टिकल ग्रुप को आप होल्ड कर लीजिए, बाकी को आप रोटेट कर दीजिए। जिसको होल्ड किया है वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, बाकी सब एक्सचेंज कर दीजिए। नियर बाई से नियर बाई वाले को एक्सचेंज कर दीजिए, जो जस्ट नियरेस्ट जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज कर लेगा। जैसे ये आ गया यहां पर, ये चला गया यहां पर, अब ये यहां नहीं आ सकता तो वो चला जाएगा इसकी जगह पर। और इस तरीके से आपने रोटेट करने से क्या किया, ये कंपाउंड आपके पास आ गया, और इस आप इसकी आपने नेमिंग दे दी। एक तरीका तो यह है कि आप फ्लिपिंग कराएं, फ्लिपिंग करा के जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आप कहां लेके आ जाएं बच्चों, वो लेके आ जाए वर्टिकल लाइन के ऊपर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है, क्या है देखिएगा, कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें आप कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो एज इट इज कंपाउंड है, यानी होना तो वर्टिकल पे चाहिए था लेकिन गलती से हॉरिजॉन्टल पर है, तो आप क्या करो, इसी का ही देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसका अपन ने चेक किया 1 2 3, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 से होते हुए 3 जा रहा है, मतलब ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R, आपका जो आंसर आ रहा है ना उसे उल्टा बोल दीजिए। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जहां होना चाहिए उसकी उल्टी जगह पर है, तो अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वाला जहां होना चाहिए वहां नहीं है, दो ही तो जगह है, या तो वर्टिकल, और वर्टिकल का उल्टा हो गया वर्टिकल, उसका उल्टा क्या हॉरिजॉन्टल। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला समूह आपका जहां होना चाहिए अर्थात वर्टिकल पे होना चाहिए लेकिन गलती से हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आप क्या करिएगा, या तो उसको स्विच करके वर्टिकल पे लाइए, नहीं लाते हो तो जो एज इट इज है उसमें आप क्लॉकवाइज 1 2 3 जाके देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका R आ रहा है तो आप आंसर S कर दीजिए, अगर S आ रहा है तो आप आंसर R कर दीजिए, यानी जो आपका रिजल्ट आ रहा है हॉरिजॉन्टल से उसका उल्टा कर दीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपका आंसर S था, देखिए इसको मैंने किया तो क्या है R, लेकिन मुझे उल्टा करना है, जो आंसर आ रहा है R, लेकिन मैं R को 180 डिग्री घुमा के मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा S। तो कहने का मतलब इतना ध्यान रखना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ऐसे चेंज भी करके देख सकते हो जैसा मैंने बताया, या फिर दूसरा इससे भी सिंपल तरीका क्या कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है 1 2 3 जाइए, सीधा जो आ रहा है वो टिक कर दीजिए। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप गलती से वर्टिकल पे नहीं है हॉरिजॉन्टल पर है तो जो आ रहा है उसका उल्टा बोल दीजिए, R आ रहा है S बोल दीजिए, S आ रहा है R बोल दीजिए। ऐसा आप करके किसी भी कंपाउंड के अंदर चेक कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स की बात, अब एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे थे बच्चों R और S के अंदर, तो ये आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और बाई चांस अगर फिशर प्रोजेक्शन आपको नहीं दिया गया वेज डैश, तो लास्ट लेक्चर में अपन सीख चुके हैं कि वेज डैश को किस तरीके से एक सिंपल अपन जो है वेज वाले को चेंज करके फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं। अभी अपन ने बात करी थी
चलिए नंबरिंग करते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। क्लोरीन सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी पर ये आएगा, थर्ड प्रायोरिटी पर आपका ये आएगा, फोर्थ प्रायोरिटी पर हाइड्रोजन आएगा। सबसे पहली बढ़िया बात कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला आपका वर्टिकल लाइन पर आ गया है, तो आपको आंसर चेंज नहीं करना पड़ेगा जो आएगा। अब अपन रोटेट करते हैं 1 2 3 1 2 3 यानी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 2 3 क्लॉकवाइज, चेंज करना नहीं है, तो ये क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आर। नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड में देखिएगा, सबसे पहले यहां देखें आप, जब भी कोई कंफ्यूजन हो आराम से स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहां जो कार्बन है उससे जुड़े हुए क्या, C3H7, यानी यहां जो कार्बन है उससे 2 तो जुड़े हुए हाइड्रोजन और एक जुड़ा हुआ है CH2 और एक जुड़ा हुआ CH3। इसको खोलेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे। यहां वाले कार्बन के साथ क्या है, C2H5, यानी ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और एक जुड़ा हुआ है CH3। तो देखिए इस कार्बन से इधर बात करें, यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़े हुए, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़े हुए। तो ये दोनों अभी लिस्ट में चल रहे हैं, ये पिछड़ गया। इसके बाद बात करें अगले वाले कार्बन पर, तो इससे इस यहां तक तो ये और ये सेम है, ठीक है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। लेकिन अगले वाले पे जाएं तो आगे एक ऐसा कार्बन आ रहा है जिस तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहां आगे एक ऐसा कार्बन आ रहा है जिसे 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं लेकिन 1 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो फाइनली ये प्रायोरिटी में नंबर 1 आ गया। ठीक है, तीसरी स्टेज में जाकर यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, जबकि यहां पर क्या है, तीसरे नंबर के एटम पर तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 और ये आपका नंबर 3 और हाइड्रोजन हो गया नंबर 4, वर्टिकल पर है। आंसर चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर? तो देखिएगा तो अपन 1 2 3 जाते हैं। 1 2 3 1 2 से होते हुए गए 3, पूरा कंपाउंड गया उड़। तो अपन कर लेते हैं क्या, अनडू करा, वापस आया। देखिएगा लकीली बच गए अपन देखिएगा वापस क्या कि पेन सेलेक्ट करें 1 2 3 क्या कर रहे हैं, 1 2 3 में आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और वर्टिकल लाइन के ऊपर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो आपका हो गया S। इस बार आपके पास एग्जाम्पल आ गया S। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां देखिएगा इस कार्बन से चारों जो कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर आगे वाले से देखेंगे इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। आपको पता है एक कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो अपन पीछे बात कर चुके हैं कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग रूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड में 3 कार्बन जुड़े हुए मानेंगे। यहां पर एक कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहां वाले के लिए मैं बोलूंगा एक कार्बन जिससे 2 तो जुड़े, 1 जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 2 जुड़े हुए कार्बन, और यहां वाले के साथ क्या, 1 कार्बन, दोनों हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा। अब आप चेक कर सकते हो आराम से, ये सिर्फ कार्बन है जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा सबसे प्रायोरिटी ये हुई क्योंकि इसमें यहां तक तो सब कार्बन कार्बन, लेकिन अगले वाले पे बात करें तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी होगी नंबर 1, नंबर 2 एंड देन नंबर 3 एंड देन नंबर 4। ये प्रायोरिटी देना अपन पहले ज्योमेट्रिकल आइसबर्ग में पढ़ चुके हैं। अब बात करें अपन मूवमेंट की, 1 2 3 और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पर है, तो 1 2 3 रोटेट हुए आप एंटी क्लॉकवाइज और आप लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर आया S। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आराम से पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। यहां देखिएगा यह एक किरेल कार्बन है, इससे यहां जुड़ा हुआ 1 कार्बन जिसे 3 हाइड्रोजन, यहां जुड़ा हुआ 1 कार्बन, इस वाले कार्बन की बात करूं तो 1 कार्बन जिससे जुड़े हुए हैं ये कार्बन लेकिन डबल बॉन्ड है, तो दूसरा भी कार्बन और तीसरा कार्बन। यहां इस कार्बन से तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां वाले की बात करूं तो 1 कार्बन और 2 तो है कार्बन, और इसका मतलब 1 बच गया हाइड्रोजन। तो आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं इसमें और इसमें ये नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें इस कार्बन से तीनों कार्बन जुड़े हुए, यहां 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है।
क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जब भी होता है तो उसको सेम एटम अपन से जुड़ा हुआ मानते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, फिर से नंबर 4 वाला लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा बच्चों 1 2 3 जाएं, 1 2 3 आप गए, तो 1 2 3 आप जा रहे हो कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका हो गया कंपाउंड S। फोर्थ भी आपका एग्जाम्पल होगा S। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। देखिएगा प्रायोरिटी डिसाइड करने की बात बहुत ध्यान से, यह है एक कार्बन, इससे इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो नंबर 4 तो ये हो गया क्योंकि बाकी सब कार्बन जुड़े हुए। आंसर तो पलटना है, कंफर्म हो गया। यहां पर एक कार्बन है जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर एक कार्बन है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां वाले की मैं बात करूं तो एक कार्बन है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है साहब। यहां पर भी, क्योंकि अगर आप ऐसा है तो देखिए बच्चों, इस रिंग को मैं यूं बोलूंगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों यहां वाले कार्बन के साथ भी क्या है, एक कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर भी फैसला नहीं हुआ इन दोनों की सीनियरिटी का, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ेंगे, इस वाले कार्बन पे जाएंगे, ये वाला जो ये वाला है। इस कार्बन को देखें तो इधर कार्बन जुड़ा हुआ, इधर कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन से बात करूं तो 2 तो कार्बन है, एक ये रहा और 2 हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन पर। यहां बात करें इसका अगला नेक्स्ट, ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी, ये वाला कार्बन है नेक्स्ट। यहां पर क्या है, सॉरी इसी में बना देते हैं, ये नेक्स्ट कार्बन है। इसके साथ आप देखेंगे तो इधर क्या है, एक कार्बन इधर है और इधर डबल बॉन्ड से कार्बन है, यानी इससे क्या है, एक कार्बन है फर्दर और एक कार्बन इधर है और एक कार्बन है, 3 कार्बन है, जबकि वहां क्या है, 2 कार्बन है। इसका मतलब यहां पर आकर के, इस स्टेज पर आकर के ये वाला जीत गए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 3। तो आप क्या करेंगे, और नंबर 4 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आंसर चेंज करना है। आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, लेकिन आंसर चेंज करना है क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है। तो क्लॉकवाइज का मतलब आना चाहिए था R, लेकिन होगा क्या, S। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर बढ़ते हैं 6। आराम से आप कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल अप्लाई कीजिएगा, उसी कई एप्लीकेशन है। अब आप देखिएगा, यहां पर आप देखें एक कार्बन जिससे इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो नंबर 4 हो गया। इधर एक कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे एक कार्बन जिससे एक ऑक्सीजन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा सीनियर हो गया। इधर एक कार्बन जिससे एक नाइट्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये हुआ, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है, यहाँ एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन है। तो 1 2 3 और ये वर्टिकल पर ही है, तो 1 पहले 2 देन 3, ठीक है। 1 2 3 गए, आपका क्या आ रहा है, R, और R ही रहेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल के ऊपर ही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में अगर बच्चों बात करें तो देखिए नंबर 1 प्रायोरिटी ये है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट वाले को देखने, आगे वाले की नहीं सोचने कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए एक जुड़े हुए है ना। नंबर 1 ऑक्सीजन है, ये यहां जुड़ा हुआ कार्बन, यहां जुड़ा हुआ कार्बन, यहां जुड़ा हुआ कार्बन। नंबर 2 में बात करें, तीनों जगह कार्बन है, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ डबल बॉन्ड OH है, यानी इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए। नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये हुआ और नंबर 4 आपका ये हुआ, क्योंकि इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए। आप देख सकते हैं नंबर 3 और 4 की बात, C डबल बॉन्ड OH है, तो मैं क्या लिखूंगा, COO और H। यहां पर क्या है, जबकि 4th नंबर वाले पे COH है और बाकी H और H है, यानी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, यहां एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो बहुत इजीली आप चेक कर पाएंगे इनको, आराम से खोल के देख लिया करो। वन 2 3 की अगर अपन बात करें, ये रहा 1 2 3 लोवेस्ट वर्टिकल पर ही है, आ रहा है आपका R, चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी तक अपने पास एक क्रियल कार्बन की बात चल रही थी, अब देखिएगा नेक्स्ट अपने पास आया है 2 क्रियल सेंटर वाला। ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के लिए मैं बात करूं बच्चों तो 4 और कौन कौन से कार्बन है,
चार कौन कौन से ग्रुप है? एक ये है, एक ये है, एक ये, और चौथा ग्रुप ये वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए चेक करें, ऊपर वाले के लिए आप नंबरिंग करेंगे तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, ऊपर से करेंगे ये 1 नंबर कार्बन होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा और ये 4 नंबर होगा। ठीक है, तो आपसे यूं पूछ सकते हैं इसमें किरेल कार्बन कौन सा है, सेकंड और थर्ड? तो कार्बन 2 आर है या कार्बन 3 आर है ना, 2 और 3 नंबरिंग देके पूछ लेगा। अब 2 के लिए बात करते हैं पहले, इस वाले कार्बन के लिए। तो देखिए ये नंबर 1 प्रायोरिटी हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, अब आप चेक करें, देखिए ध्यान से, इधर भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O है, इससे OH है और Me है। इस वाले कार्बन से क्या है देखिएगा, यहाँ आप चेक करें C डबल H ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे O और H है। इस वाले से एक ही O है, तो प्रायोरिटी के अंदर आप क्या होगा, एल्डिहाइड वाला आपका जीता। तो 1 ये 1 2 3 नंबरिंग, ये 1 2 3 तो मैंने नंबरिंग करी थी, मिटा देता हूं क्योंकि बाकी 1 2 3 प्रायोरिटी में आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, आपने इस वाले कार्बन के लिए ये नंबर 1 बोला, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, और ये वाला जो है नंबर 3 हुआ, और ये वाला नंबर 4 हुआ। अब आप जाएं 1 2 3 और आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है ये कहां पर है, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे, इतने को, क्योंकि मैं इस कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप देखूंगा। ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, आंसर जो आएगा उसे चेंज करेंगे। दूसरी बात 1 2 3 जाते हैं, ये रहा 1, ये 2 एंड देन 3। तो आप जा रहे हो किस में, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज और चेंज करना है, तो आ गया एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था S, लेकिन आ गया R। तो ये वाला जो कार्बन नंबर 2 है ये आ गया R। अगले वाले की चेक करते हैं, अगले वाले में अगले के हिसाब से इस वाले कार्बन के हिसाब से बात करते हैं बच्चों। तो देखिएगा ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है, अगेन वही सेम सिनेरियो, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये इसका नंबर 4 है। अब देखिएगा आप, अपने को जाना 1 2 3, 1 2 3, आप गए 1 2 3, कौन सा, आप गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3, आ गया S और चेंज करना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है लोवेस्ट, तो आ गया R। ये वाला भी R है, ये वाला भी R है, ये वाला कार्बन भी R और ये वाला कार्बन भी R। तो आपसे पूछे C2 और C3 दोनों से कौन से, R और R है। इस तरह के एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 किरेल कार्बन्स का ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, प्रायोरिटी ढंग से चेक करते चलिएगा। सबसे पहले देखिए मैं इस कार्बन को पकड़ता हूं, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बड़ा इधर लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। अब देखिएगा इस वाले कार्बन को पकड़ता हूं मैं, तो देखिए इस कार्बन के लिए जो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े वो उनको देखो पहले। एक मेरे लिए ये ग्रुप है, इस वाले कार्बन को एक ग्रुप ये है नंबर 1, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इससे आप जुड़े हुए चारों ग्रुप्स को देखेंगे केवल। यहां देखें तो जुड़ा हुआ है कार्बन, यहां भी जुड़ा हुआ है कार्बन, ये भी जुड़ा हुआ है कार्बन, ये ऑक्सीजन। नंबर 1 तो ये आ गया। नंबर 2 पर बात करें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन से क्या है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और चौथा इधर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रायोरिटी के अंदर। जबकि इससे क्या है, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं क्योंकि C डबल बॉन्ड O है। तो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी ये हुई, नंबर 3 की प्रायोरिटी ये हुई और नंबर 4 की प्रायोरिटी ये हुई। ठीक है, अब आप 1 2 3 जाएं, आप जा रहे हैं 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वर्टिकल लाइन पर है लोवेस्ट ग्रुप, तो आना चाहिए क्या S, लेकिन आएगा क्या R। ऊपर वाला आ गया R। नेक्स्ट वाले के अंदर बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करें तो इससे ये इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन। नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये वाला हुआ क्योंकि इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन उसे ऑक्सीजन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ वो OH है। इस कार्बन से भी एक OH है लेकिन दूसरा COOH ग्रुप है। ठीक है, तो ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर इससे जुड़ा हुआ ये नंबर, ये 3 हुआ और ये हाइड्रोजन नंबर 4 हुआ। बीच वाले कार्बन के जुड़े हुए ग्रुप्स की बात करूं। अब मुझे जाना है 1 2 3, तो आप देखिएगा 1 2 3
सॉरी 1 2 3 सही जा रहे हैं 1 2 3। आप गए क्लॉकवाइज और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पर है, आ रहा है आर, लेकिन उल्टा बोलना है तो बीच वाला हो गया एस। अब बात करते हैं नीचे वाले कार्बन की। देखिए इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ओह इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की। इससे एक मैथिल ग्रुप जुड़ा, एक OH, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आपका ये वाला कार्बन हो गया, नंबर 3 ये वाला कार्बन हो गया, और नंबर 4 हाइड्रोजन है। अगेन लोवेस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजेंटल है, तो आपका जो आंसर आएगा उसको चेंज करना है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन आंसर उल्टा करना है एस। तो इन तीनों कार्बन की बात करूं, पहले वाला है आर, दूसरे वाला है एस, और तीसरे वाला भी है एस। इस तरीके से बहुत सावधानी से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। इसमें भी 3 आपके कायरल सेंटर है। सबसे पहले ये वाला लिया मैंने, इससे जुड़ा हुआ है एक OH ग्रुप, एक कार्बन, दूसरा ये कार्बन। तो फर्स्ट नंबर तो ये आ गया। नंबर 2 की लड़ाई है, इधर भी कार्बन जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन। इस वाले कार्बन के साथ क्या देखो, C डबल बॉन्ड O OH, तो डबल बॉन्ड का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी यहां एक कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए। इस वाले कार्बन के साथ क्या देखो, इससे इधर जो जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इससे ऑक्सीजन से बड़े एटॉमिक वेट वाले जुड़े हुए। तो नंबर 2 पर आपका हो जाएगा ये, नंबर 3 होगा ये कार्बन, नंबर 4 ये कार्बन। नंबर 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे आंसर चेंज करना है, और 1 2 3 जाओ, 1 2 3 आप गए 1 2 3 किधर, क्लॉकवाइज, लेकिन उल्टा करना है आंसर। तो पहला आंसर आ गया एस। पहला आंसर आ गया एस। आगे बढ़ते हैं इस वाले कार्बन पर, दूसरा कलर ले लेते हैं। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इससे जुड़ा हुआ इधर ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है। इस कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, इस कार्बन से जुड़ा फ्लोरीन, नंबर 3 ये हो जाएगा, और नंबर 4 ये हो जाएगा। तो नंबर 4 आपका वर्टिकल पर आ रहा है, आंसर चेंज नहीं करना है। और रही बात चेंज की, तो 1 2 इधर है, 1 2 3 आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, हो गया एस। चेंज नहीं करना है क्योंकि 4th वाला वर्टिकल पे है, तो सेकंड नंबर वाला हो गया एस। ये वाला कार्बन हो गया एस। तीसरे की इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो देखिए इससे एक जुड़ा फ्लोरीन, एक जुड़ा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, जैसे 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, इससे एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन। तो सबसे नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये हुआ, नंबर 4 ये हुआ। नंबर 4 आपका हॉरिजेंटल पर है, आंसर चेंज करना है। 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 आपका आ रहा 1 2 3 क्लॉकवाइज, आंसर चेंज करना है तो हो गया एस। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। अभी तक जो एग्जाम्पल्स थे बच्चों उसके अंदर आपका फिशर प्रोजेक्शन अगले ने बना के दे रखा था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था वेज डैश फिनोमिना इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट वेज डैश फिनोमिना इनटू फिशर प्रोजेक्शन इन वेरी सिंपल वे। बोला था आपको सिंपल जो बॉन्ड्स है जो प्लेन वाले उनको तो आप रख लेंगे वर्टिकल के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल पर वेज और डैश को रखेंगे। जिस साइड डैश है उधर रहेगा, वेज वाला पलटी खा के अपोजिट साइड चला जाएगा। चलिए फटाक से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका, तो आप देखेंगे यहां पर है आपका Cl और यहां है F, ये चेंज नहीं होगा। इधर से आप देख रहे हो तो ब्रोमीन यहीं रहेगा और वेज वाला पलट के आयोडीन इधर आ जाएगा। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। अगेन वही बात, आप प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 इज ऑन वर्टिकल लाइन, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 डायरेक्शन आ रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ये लीजिए यहां पर आपका है COOH ग्रुप,
यहां पर CH3 और बच्चों H इधर ही रहेगा, OH इधर पलटी खा जाएगा। तो आपको पता है ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 आपका आ रहा है किस पर? हॉरिजॉन्टल पर। तो चेंज करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको। 1 2 3 1 2 3 आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा S। आगे देखिएगा बच्चों, बेंजीन रिंग दी हुई है, थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कि फिशर प्रोजेक्शन इसका क्या होना चाहिए। देखिए थोड़ा सोचिएगा, नॉर्मल बॉन्ड्स है वो इसी लाइन के ऊपर होंगे, तो ये मेरा कार्बन है, H इधर ही रहेगा, OH इधर आ जाएगा। पहली बात, क्योंकि इधर से देखेंगे, इधर ये एक सिंपल कार्बन है और इधर ये कार्बन है जिससे दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये, और इस कार्बन से सिंपल एक कार्बन, इस तरीके से रिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, रिंग के लिए बॉदर्ड होने की जरूरत थी। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो नंबर 1 और ये आपका नंबर 2 होगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये नंबर 3 होगा और ये आपका नंबर 4 होगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से डबल बॉन्ड है। अब आप बात करें 1 2 3 जाने की, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लोवेस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, तो आंसर आ जाएगा R। होना S चाहिए था लेकिन उल्टा कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। देखिएगा 14 को फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर Br है, यहां पर Cl है, इधर से देख रहे हैं H, इधर I पलटी खा के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये हुआ नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। वर्टिकल पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल पर है, आंसर चेंज करना है। 1 2 3 1 2 3 आना चाहिए क्या? R, लेकिन होगा S। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में आप देखिएगा, इधर आपका है इधर से आप देखेंगे तो CH3 इधर है, H पलटी का क्या आएगा, ये CHO है और ये OH है। ठीक है, अब कन्वर्ट करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 2 3 4। तो 1 2 3 पे जाएंगे, इधर 1 2 3 पे, तो आ गया क्या? क्लॉकवाइज, उल्टा करना है, तो आ गया S। आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6। देखिए इसमें अपने को कन्वर्ट करना है पहले फिशर प्रोजेक्शन में। बहुत सिंपल सी बात है, जहां भी ये क्रॉस सेक्शन होता है यहां पर कार्बन होता है, तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 फाइनल आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये नंबर 3 कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे वैलेंसी के लिए। तो ये कायरल सेंटर नहीं है ये वाला, इस वाले के लिए अपन R और S नहीं बताएंगे, ये 2 नंबर और 4 नंबर इसके लिए बताएंगे। ये यहां पर CH3 लगा हुआ है एंड के ऊपर, इस वाले पे क्या लगा हुआ है आप देखेंगे, H इधर, ये Cl पलट के आ जाएगा, H अपनी जगह रहेगा। इसमें भी आप इधर से H इधर रहेगा, ये दोनों H वाला है, H इधर रहेगा, OH पलट के इधर आ जाएगा, और इधर क्या है लास्ट में COOH। ये फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्जन अपन पहले भी जान चुके हैं। अब देखिए इसमें बात करें, मेरे पास एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, जिसके लिए मुझे 2 और 4 जो बड़े गोले मैंने किए हैं, इनका मुझे फिशर प्रोजेक्शन, इस वाले का मुझे R और S बताना है। तो पहले वाले में बात करूं तो देखिएगा, ये मेरा नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, लेकिन ये ग्रुप जुड़ा हुआ। नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो बात करूं 1 2 3 आपके पास आ रहा है S, लेकिन वर्टिकल पर है, लोवेस्ट ग्रुप, सॉरी हॉरिजॉन्टल पर, तो उल्टा आएगा। पहला हो गया R, ये वाला हो गया R। इसकी चेक करेंगे, तो
तो ये मेरा नंबर 1 ग्रुप, ये नंबर 2 ग्रुप, ये नंबर 3 ग्रुप, और ये 4 है। हॉरिजेंटल पर चेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 अगेन क्या आ रहा है S, लेकिन लेना क्या है R, क्योंकि उल्टा करना है। क्लियर? ये थी बात वेरियस टाइप के एग्जाम्पल्स की। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करेंगे D और L नेमिंग सिस्टम की।